एवरीवन। तो आप लोग जानना चाह रहे थे ना कल के व्लॉग में कि मैं कहाँ जा रही थी अचानक से सारा काम छोड़ के। तो बस आज मैंने सोचा कि आपको डिटेल में बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही थी, किसके साथ जा रही थी, और इसी वजह से वो व्लॉग मुझे अधूरा छोड़ना पड़ा था। मैं सारी शिफ्टिंग कर रही थी अपने सामान की और सारे सामान को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, बट मुझे अचानक से ही जाना पड़ा और साड़ी पहननी पड़ी। आप देख रहे हो कि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, लेकिन बस मैंने साड़ी पहन ली, शॉल ओढ़ ली और फटाफट से मैं जाने की तैयारी में, यानी तैयारी कर ली जाने की। और अभी मैं जा रही हूँ मेरी बीच वाली जेठानी के घर, मेरी तीसरे नंबर की जेठानी के घर। फिर उनको वहाँ से पिकअप करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। और मैंने गाड़ी में इतना बड़ा घूंघट कर रखा है, आप लोग सोचोगे तो ये है मेरे बड़े जेठ जो अभी सामने बैठे हैं। तो मेरे चार जेठों में से ना मैं केवल इनका ही घूंघट करती हूँ, बाकी मैं किसी जेठ का घूंघट नहीं करती। लेकिन हाँ, ये जेठ हैं, काफ़ी बड़े हैं, हमारे तो पिता समान हैं, तो इनका घूंघट मैं करती हूँ। और ये जेठानी, ये उनकी वाइफ हैं, जो अभी जेठ को मैंने आपको दिखाया, ये उनकी वाइफ हैं। इनसे तो मैं आप लोगों को पहले भी मिलवा चुकी हूँ। और ये है राजा की मम्मी। ये ना जय को चिढ़ा रही थी, जय से मस्ती कर रही थी और जूती पहन रही थी। मैंने कहा भाभी जूती क्यों पहन के जा रहे हो, क्योंकि इतनी आज ठंडी नहीं थी, आज मौसम बड़ा अच्छा था, खुशनुमा सा मौसम था। मैं उनसे यही कह रही थी कि मैंने भी केवल शॉल ले रखी है, आप ये स्वेटर वेटर पहन के क्यों जा रहे हो। तो फिर वो बोली ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। फिर उन्होंने स्वेटर उतार दिया और बस हम लोग अभी है ना हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने कहा चलो देर हो जाएगी, तो हम लोग बस अभी चलने की तैयारी ही कर रहे हैं यहाँ पे। और आज बरसों बाद आपने है ना हम तीनों जिठानियों को अपनी मेरे व्लॉग में अपने साथ में देखा। और यहाँ पर मेरे जेठ है ना, ये स्वाफी बांध के चल दी है। तो ये यूपी की ना रिवाज है, हर जगह ना आदमी चलते हैं तो स्वाफी लगा लेते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा भैया निकालो इसको और टोपा लगाओ। मैंने कहा स्वाफी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो बोलते हैं चल देखता हूँ। फिर है ना उन्होंने टोपा लगा लिया, स्वाफी मैंने रखवा दी। मैंने कहा भैया अच्छा नहीं लगता ये, तो उन्होंने मेरे कहने पे निकाल दी। और अब हम तीनों देवरानी जेठानी चल दिए हमारी बुआ सास के घर पे। और आपने पहली बार हम तीनों देवरानी जेठानी को साथ में देखा होगा। और देखिए मैं सबसे बड़ी जेठानी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था ना कि आप है ना अपनी जेठानियों से बड़े हो उम्र में, लेकिन नहीं, मैं लगती ही बड़ी हूँ। मेरी जेठानियों की हाइट बॉडी है ना वो थोड़ी छोटी है, और उम्र में तो सब मुझसे बड़ी हैं, लेकिन मेरी हाइट है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं बड़ी लगती हूँ। वो बॉडी स्ट्रक्चर मेरा ऐसा है। तो बस अभी हम लोग हंसी मजाक करते हुए बैठते हैं, बातें करते हुए हम लोग जा रहे हैं। और आज व्लॉगिंग है ना हमारे पति देव कर रहे थे, वो शूट कर रहे थे, क्योंकि मैं ना जेठ के सामने शूट वूट नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस हम लोग अभी गाड़ी में ही जा रहे हैं। और हमारे घर से कम 20-25 किलोमीटर ये दूर इनका घर था। ये है मेरी बुआ सास का पुश्तैनी घर। आपको दिख रही है दरवाजे की नक्काशी वगैरह जो पुराने ज़माने में होती थी, उसी तरह से सब जेंट्स भी उनको देखने आए और सब लेडीज़ भी देखने आई थी। तो देखिए हम लोग यहाँ पे किस तरह से बैठे हैं। तो हमारे यहाँ पर ना इसी तरह से जाते हैं। और मैं तो पहली बार मेरी बुआ सास के घर पे आई थी, 7 साल हो गए मेरी शादी को। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आ गए, 1-1.5 घंटे बैठे थे। ब्याह करोगे तो किसी को नाता खिलाओगे तो नहीं खिलाओगे? जाओ भैया हाँ जाके खाएंगे, सही बात है। नहीं लग रहा किसी तो यहाँ पर बस अब वही हंसी मजाक चल रहा था। जेठानियाँ है ना सब जय की टांग खींच रही थी, क्योंकि वो जय देवर हैं, सबसे छोटे हैं। तो दोनों जेठानी जय की ना टांग खींचती रहती हैं। और हम लोग बस अभी चाय नाश्ते की तैयारी करें। नाश्ता तो मैं दे चुकी, सॉरी, मैं चाय बना रही थी। अन्नू यहाँ पे नमकीन की पैकेट लेके आ गया है। मैंने कहा किसी कटोरी वटोरी में ले जा, तो बोलता है अपना ही तो घर है, पूरा पैकेट लेके आ गया, क्योंकि पैकेट वैसे भी ख़त्म होने वाला था। तो मैंने कहा ले जा पैकेट, उसी में खा ले तू जा। क्योंकि मेरे घर में ऐसा नहीं है कि जेठानी के बच्चे हैं तो वो किसी चीज़ को टच ना करें या कुछ नहीं। मेरे घर में तो आप लोग जानते हो राजा अन्नू कितने फ्री तरीके से रहते हैं। और ये राजा अन्नू के पापा हैं, जिनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। क्योंकि जो मेरे पुराने व्यूअर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको पता होगा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब भगवान की दया से ठीक है। चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यानी सब कुछ जितना होना चाहिए ना उस तरह से उनकी तबीयत अभी ठीक है। बट वो हमेशा मास्क लगा के रखते हैं, वो कभी भी किसी से भी टच में नहीं आते और फैमिली में भी मास्क लगा के रहते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है।
तो बस अभी मैं चाय वगैरह बना रही हूँ, मोलू के लिए दूध बना रही हूँ। और मेरे बड़े वाले जेठ है ना, वो देखो खिड़की में से आपको दिखेंगे बाहर खड़े हैं, क्योंकि है ना हम लोग अंदर है ना तो वो अंदर नहीं आएंगे, और जब वो अंदर रूम में आते हैं तो हम बहुएं अंदर नहीं आती हैं। तो मैं और मेरी जो बीच वाली जेठानी है ना, वो फिर है ना हम लोग इस रूम में से चले जाएंगे जब मेरे जेठ आते हैं, तो उनके सामने हम लोग बैठते नहीं है। मेरी बड़ी वाली जेठानी चली गई, अब मैं भी वहाँ से भाग जाऊँगी, क्योंकि हम लोग उनका पर्दा करते हैं, उनके सामने बैठते उठते नहीं हैं। और ये सबसे बड़े हम चाहिए जो 5 भाई हैं ना, जय और इनके भाई, सबसे बड़े जेठ हैं ये। इनसे तो मैं आप लोगों को मिलवा भी चुकी हूँ पहले काफ़ी वीडियो में। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है ना, तो मैं ढूंढ के उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। तो बस जेठ, अब फिर मैंने चाय बना के दे दी तो जेठ बाहर चले गए, तो हम लोग फिर सब इकट्ठे होके बैठ गए। तो गाँव में जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा कि जो बड़ों के सामने बहुएं बैठती नहीं हैं। बाकी सब जेठ के सामने तो मैं बैठ जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनके सामने ही नहीं बैठती हूँ। मैं क्या, कोई भी हम लोग जेठानी देवरानी नहीं बैठते हैं। तो हम लोग अभी चाय वगैरह फिनिश कर रहे हैं, सब लोग इकट्ठे बैठ के। और सालों बाद ये पल हम लोगों की ज़िंदगी में आया, बड़ा ही अच्छा लगा। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना आप अपनी फैमिली में किसी को दिखाते नहीं हो, कोई आता नहीं है। तो मैंने फाइनली आप लोगों को दिखा दिया कि अब तो देखो सब इकट्ठे हो गए, और भगवान चाहे तो बस इसी तरह से इकट्ठे और हिल मिल के आप लोगों से मिलें, आप लोगों के सामने मैं अपने फैमिली वालों की यानी खुशियों को शेयर करूँ। तो बस अभी ये लोग जा रहे हैं। देखो फिर छोटी सी लग रही है मेरे बगल में यार। तुम मोटी हो, तुम मोटी हो। सालों तक तो ये एक तो छोटी सी है, 100 लड़के यूं और खड़ी हो जाती है, तभी नहीं लगेगी तुम मोटी सही लगेगी। है। नहीं तो तुम छोटी लगती है। बनो कल एवरीवन, और आज मैं आपके साथ ना बहुत अच्छी एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। यस, क्योंकि मुझे कमेंट भी आए थे कि दी आप है ना हमको कोई अच्छी सी है ना अरोमा डिफ्यूज़र या ऐसी किसी चीज़ के बारे में बताइए ना। तो मैं पता है इस चीज़ को बहुत दिनों से नहीं, बहुत महीनों से मैं इस चीज़ को ना यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं स्पेशल वीडियो बना के अपने व्लॉग में ऐड करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं जिस चीज़ के बारे में बता रही हूँ ना, सच में गाइज मैं तो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और ये कोई रिव्यू नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी और बता ही नहीं पाती थी, हर व्लॉग में भूल जाती थी। मैंने कहा आज तो डेफिनेटली मुझे बताना ही बताना है। और सच में मुझे है ना, एक तो पहला मैं जो ये चीज़ मैंने मंगाई उसका रीज़न ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा ये जो परफ्यूम की महक या फिर रूम फ्रेशनर जो होते हैं ना, उनकी महक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और थोड़ी देर के लिए होती है, फिर वो गायब हो जाती है। फिर वही गंदी सी स्मेल, अजीब सी खुशबू घर में, क्योंकि मेरे घर में आप लोगों को पता है कि बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती, चाहे विंटर हो, चाहे मानसून हो, चाहे गर्मियों का मौसम हो, कभी भी धूप नहीं आती। और जिस घर में धूप नहीं आती वहां पर ना एक अजीब सी ना हर चीज की भीनी भीनी सी बदबू सी होती है ना, उस तरह की अजीब सी बदबू आती है। तो मैं पता है यही सोच रही थी, आप लोगों को शायद याद हो कि पहले मैंने एक अरोमा डिफ्यूजर मंगाया था, बट उसमें ये प्रॉब्लम थी कि एवरीडे कैंडल कहाँ से लाएं, और वो भी थोड़ी देर जलता है फिर वो बंद हो जाता है। अब एवरीडे कैंडल लाना जलाना ये पॉसिबल नहीं था। मैंने कहा यार कुछ ऐसा मुझे मिले जिससे कि बस मैं उसको लटका दूं और मैं फ्री, महीने 2 महीने के लिए मैं फ्री हो जाऊं। तो सच में मुझे इतना अच्छा एक प्रोडक्ट मिला ना, वो अमेजोन पे सब पे अवेलेबल है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सच में आप लोग मंगा लेना। और मैं पर्सनली पता है आप लोगों को वीडियो बना के दिखा रही हूँ। तो ये है वो कैंप्योर, ये है वो, और पता है ये कम से कम मैंने कितने मंगाए थे, 12 पीस आए थे मेरे पास, ये मैंने 12 पीस मंगाए थे। पहले मैंने एक मंगाया, फिर मुझे इतना अच्छा लगा ना तो मैंने इसके 12 पीस मंगा लिए। और अभी देखिए 2 और ये 3 4 और ये 5, ये 5 तो अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं पैक बिल्कुल, क्योंकि जब वो पहले वाले खत्म हो जाएंगे ना तब मैं इनको यूज करूंगी। और उसके साथ ही मैंने कैंपर का ये मंगाया था, 100% प्योर है। ये कपूर मैंने मंगाया था और ये मैंने दिवाली पे मंगवाया था। और जो मैंने अग्यारी की थी ना, उस अग्यारी में मैंने इसी कपूर को यूज किया था। इतनी अच्छी इसकी महक थी, और कहते हैं ना कपूर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो वाकई ये कपूर बहुत अच्छा था। हल्के से मैंने यूं करके इसको तोड़ के डाल दिया और इतनी अच्छी अग्यारी की महक हुई थी पूरे घर में। मेरा घर है ना महक और खुशबू से भर गया था। तो ये कपूर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं कपूर के बारे में इतना कुछ जानती नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इसी कंपनी का मंगा के देखती हूँ। वाकई बहुत अच्छा था। और अप्रोक्स ये 150 ग्राम का आता है। और इसके अंदर है ना देखो बिल्कुल हिंदी में लिखा है कि शुद्ध कपूर ईश्वर से मिलने के प्रति, ये सब चलो कोई बात नहीं है, लेकिन है ना मुझे इसकी जो महक है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसकी प्राइस क्या है, ये है 195 रुपये का, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा सही में।
इसकी जो मुझे बस मैं यही कहना चाहती हूँ, इसकी जो महक है ना वो दिल को लुभाने वाली महक है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। और ये जो रूम फ्रेशनर है ना, ये आपको अलग अलग फ्लेवर में मिल जाए, नहीं फ्लेवर नहीं कहूँगी, अलग अलग आपको है ना फ्लेवर में मिल जाएंगे। जैसे और ये ऑरेंज का आता है, और उसके बाद आपको रोज में मिल जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास एक जैस्मिन का है तो जैस्मिन में भी मिल जाएगा। अलग अलग फ्रेग्रेंस आपको इसमें मिलेंगी, अलग अलग खुशबू आएगी। और ओरिजिनल जो होते हैं ना, जो इनकी ओरिजिनल खुशबू है वो वाले भी आपको मिल जाएंगे। और इनकी प्राइस भी कितनी है, 150 रुपये ईच है ये। और ये कुछ इस तरह के शेप में आता है, लेकिन मैं अभी इसको नहीं खोलूंगी क्योंकि खोलूंगी तो फिर ये खराब हो जाएंगे। और ये ना, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह के ना पैकेजिंग में आते हैं, और इनके ऊपर ये प्लास्टिक की पन्नी लगी हुई है। और है ना, जब आपको इसे यूज करना हो तो इस प्लास्टिक की पन्नी को निकाल दो और आप अपने घर में इसे कहीं भी हैंग कर दो। मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैंने अपने बाथरूम में, अपने जो एंट्रेंस है ना मेरे घर की, वहां पर, और मेरे इस लिविंग रूम में भी मैंने हैंग कर रखा है। और कम से कम 1-1.5 महीने से ज्यादा ये चल ही जाता है। सो सच में गाइज, आप लोग इसे मंगाना। और आना, आप लोग इसे देखो, मैं बता दूं कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप इसे अपनी कार में यूज कर सकते हैं, आप इसे अपने वार्डरोब में यूज कर सकते हैं, आप अपने इसे सूरक में यूज कर सकते हैं। और जहाँ अपने जो आपका स्टोरेज होता है ना, जैसे कि अपने बेड में आप लोग कपड़े स्टोर करके रखते हो, वहां आप इसको रख सकते हो। लेकिन जो कपूर की गंदी वाली स्मेल आती है ना, वो नहीं आती। बहुत ही अच्छा सा एक अरोमा आता है। और सच में गाइज, मैं पर्सनली आप लोगों से कहूंगी कि आप इसे जरूर लेना। आप इसे अपने लेट बाथ में यूज कर सकते हैं, अपने कार में यूज कर सकते हैं, जहां भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस जगह पे अरोमा चाहिए, उस जगह पर आप इसे यूज कर सकते हो। और इसका एक सबसे अच्छा बेनिफिट पता है क्या है, खुशबू के साथ साथ ये आपको मॉस्किटो से भी है ना बचाता है। क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है ना, इससे मॉस्किटो बहुत ही न के बराबर आते हैं। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना, वहां तो मॉस्किटो की समझो कि बारात आती है इकट्ठी। बट है ना, यहाँ पर मॉस्किटो से हमको इतना फायदा हुआ है कि जहां पर आप इसे हैंग करेंगे ना, उसके थोड़ी दूर के दायरे तक तो मच्छर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसे कहाँ पर हैंग करके रखा है, और बिल्कुल लाइव आपको दिखाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ वॉइस ओवर करके दिखाऊं। देखिए, एक मैंने ये यहाँ पर हैंग करके रखा है, और ये 1 महीने से टंगा है, और अभी भी इसमें अच्छी खासी स्मेल आती है, यानी महक आती है। और एक मैं आपको दिखाती हूँ, और एक देखिए, ये यहाँ पर मैंने रखा है क्योंकि ये मेरे घर की एंट्रेंस है, तो एक मैंने यहाँ रखा है। और ये है मेरा बाथरूम, एक मैंने यहाँ अपने बाथरूम में हैंग करके रखा है, एक मैंने अपने लेट बाथ में रखा है। तो इस तरह से मैं इसको हैंग करके रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी इसकी महक लगती है। तो आप लोग भी इन्हें मंगाइए, और इनकी जो खुशबू है ना, उससे अपने घर को महकाइए। क्योंकि सच में गाइस, और पता है मैंने मंगाए हैं ना, देखो इनकी बॉक्स वगैरह कैसे हो गए, क्योंकि 1.5-2 महीने शायद हो गए इनको मेरे पास आए हुए, मुझे रिसीव हुए, और मैंने मंगवाए थे। मैंने दिवाली से पहले ही मंगवा लिए थे कि दिवाली में मेरा घर है ना, वो कहते हैं सजावट के साथ साथ खुशबू भी होनी चाहिए, तो मैंने ये उससे पहले मंगवाए थे। बट मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पा रही थी, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि दी प्लीज बताइए, तो मैंने कहा फाइनली आज तो बता ही देती हूँ। सच में गाइस, बहुत ही अच्छी चीज है, आई लव इट। मुझे तो इतनी अच्छी लगी ना कि मैं ऐसे और मंगाने वाली हूँ। और ऐसा नहीं कि ये कोई मैं रिव्यू के लिए कह रही है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 1.5-2 महीने हो गए मुझे इनको यूज करते करते। और आपको अलग अलग है ना फ्रेग्रेंस में मिल जाएंगे, जैसे रोज की खुशबू में, जैस्मिन की खुशबू में, अलग अलग फूल होता है ना, उनकी खुशबू में आपको ये मिल जाएंगे। तो जिस तरह का आप इनको लेना चाहते हैं, उस तरह का आप अमेजोन या ऑनलाइन से आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसकी जो परचेस लिंक है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आज जरूर दूंगी, डेफिनेटली लूंगी। और आप इसे मंगवाइए, उसके बाद आपको जो फीडबैक मिलता है ना, वो आप मुझे कमेंट पे बताना। क्योंकि पता है, मेरे घर में कोई भी लेडीज आती है ना बाहर से, तो कहती है तुम्हारे घर में ये खुशबू किस चीज की आ रही है, बड़ी अच्छी महक आ रही है। और जब वो लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो मैं मन ही मन में बड़ी खुश होती हूँ कि चलो इस चीज की वजह से मुझे तारीफ मिलती है कि आपके घर में खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। सो आप लोग भी इसे मंगवाइए, और डेफिनेटली मंगवाना सच में। क्योंकि आप लोगों को पता है, मैं रिव्यू किसी चीज का करती नहीं हूँ, लेकिन जो चीज मैं आपको बताती हूँ ना, वो बिल्कुल मैं यूज करती हूँ, और मैं फील करती हूँ किसी चीज को, तो ही मंगाती हूँ। तो डेफिनेटली आप लोग इसे मंगाइए। और ये कैंपर कॉर्न, इसका ना कैंपर कॉर्न कहते हैं, और कैंप्योर के नाम पे है। और ये जो है ना कॉर्न के शेप में, इसलिए इसका नाम इस तरह से। तो आप लोग इसे मंगाइए और यूज करिए अपने घर में, फिर उसका फीडबैक मुझे जरूर बताइएगा। तो फाइनली हम लोग घर पे आ चुके, और घर पे आने के बाद मैंने फिर से अपना फेस यानी चेहरा धोया, क्योंकि पिंपल है ना, उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। एक इधर हो गया, ये वाला सही हो गया, एक ये न्यू हो रहा है। क्योंकि मैं अपने चेहरे की ना बिल्कुल केयर नहीं कर रही हूँ ठंड की वजह से, और पूरी ठंडी है ना, ये हाल रहने वाला है। क्योंकि है ना, मुझे ठंड लगती है, मैं केयर नहीं करती। और आज पता है, बरसों बाद हम 3 देवरानी जेठानी इकट्ठे हुए, और इसमें से ना सबसे बड़ी मेरी एक जेठानी थी, और एक मेरी तीसरे नंबर की जेठानी थी,
और मैं सबसे छोटी, यानी मैं तो देवरानी हुई। लेकिन मेरी शादी हुई है ना तब से शायद मैंने पहली बार है ना, मेरी ये 2 जिठानी और मैं, हम तीनों इकट्ठे हुए। और सच में मुझे इतने सालों बाद बहुत अच्छा लगा कि हम लोग इकट्ठे हुए। और बस भगवान से यही दुआ करूंगी कि मेरे घर में ना कम से कम ये जो खुशी का पल है ना, ये हमेशा बना रहे। देवरानी जिठानी में ना कम से कम इतनी बोलचाल तो रहे कि वो एक दूसरे के घर आए, क्योंकि आना जाना होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मुझसे किसी की कोई लड़ाई नहीं है, ना तो मेरी बड़ी जिठानी से ना छोटी जिठानी से, लेकिन पता है क्यों नहीं, आते ही नहीं थे। और अब आना जाना अचानक से चालू किया ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सच में ऐसा लगता है कि हाँ कुछ फैमिली है। और क्यों नहीं आते, क्या नहीं आते ना, उसका एक रीज़न है, लेकिन वो रीज़न मैं आप लोगों को सोशल मीडिया पे बता नहीं सकती हूँ। वो एक रीज़न की वजह से ना हम सब देवरानी जेठानियाँ दूर 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 रहते हैं, क्योंकि वो रीज़न ही कुछ ऐसा है। वरना हम सब है ना देवरानी जेठानी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई किसी के घर ना आए, कोई किसी से बोले चाले ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बस कुछ एक इंसान ऐसा है ना, उसकी वजह से हम लोग बेचारे खुद ही डर डर के ना दूर दूर रहते हैं कि कि ज़्यादा मिलेंगे, बेवजह कोई बात ना बने। तो कुछ ऐसे रीज़न है, वरना हम देवरानी जेठानी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम लोगों को अच्छा लगता है हंसना बोलना साथ में रहना, लेकिन अब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बट आज मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग हमारी बुआ सास के घर पे गए थे, कुछ था उनके वहाँ, लेकिन कुछ था नहीं। एक्चुअली हमारे फूफा जी की तबीयत ज़्यादा खराब थी, तो हम सब इकट्ठे होके देखने गए थे उनको। और इसी वजह से हम सब इकट्ठे गए थे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि फैमिली में से सब अलग अलग जाएं। तो फिर जय ने सबको फ़ोन किया, बोले हम जा रहे हैं और आप लोगों को भी आना हो तो साथ में चलो, क्योंकि जब हम किसी बड़े के, जैसे बुआ सास हैं, उनके घर जा रहे हैं और एक 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 जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। गांव के हिसाब से क्या है कि यहाँ का माहौल ऐसा है ना। तो फोन आया तो देवरानी जेठानी सब साथ में गई हैं, तो कितना अच्छा लगा कि हाँ ये परिवार वाले देखने आए हैं। तो बस भगवान से दुआ करूंगी कि ऐसा ही प्यार हम लोगों में बना रहे हमेशा के लिए। तो मैं फ़ोन लेकर अटेंड करके आती हूँ। तो जो लोग बोलते हैं ना कि आरू वीडियो में नहीं दिखती है, तो उसका रीज़न पता है क्या है? ये ज़्यादातर है ना सारे दिन बच्चों के संग खेलती रहती है, और उसके अलावा फिर मेरी जिठानी के घर चली जाती है, इसलिए आरू वीडियो में कम दिखती है। और ये मुझसे चिपक के रहता है और ये छोटा है ना तो ये मुझसे चिपका रहता है, इसके लिए ये वीडियो में ज़्यादा दिखता है। और अभी देखो पता नहीं कहाँ किस काम में बिजी है। और देखो अपनी गाड़ी का टायर सही कर रहा है, इंच पाना सब लेके। और हमारी मैडम बना रही है ब्लॉक बिल्डिंग, देखो कितनी बिजी है। देखो ही इधर देखा चेहरा। मोलू आवाज आ रही बेटा, रुक जा एक मिनट मोलू। तो अब इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। मोलू एक सेकंड। और आप लोगों ने आज मुझे किस तरह के लुक में देखा, बिल्कुल टिपिकल गांव की बहू जो होती है ना। अरे मोलू एक सेकंड। हाँ तो आज है ना आपने मुझे देखा बिल्कुल टिपिकल घूंघट वाली, इतनी घूंघट वाली बहू। तो ये है हमारे हम बहुओं की रियलिटी। और हमारे घर में सारी बहुओं को ऐसे ही रहना पड़ता है, लेकिन मैंने आके ना मेरे पूरे घर खानदान का माहौल है ना वो बदल डाला। तो इस वजह से मैं थोड़ी अलग आप लोगों को हमेशा वीडियो में दिखती रहती हूँ, लेकिन जब मैं कहीं खानदान में कहीं बाहर जाती हूँ ना तो मैं ऐसे ही जाती हूँ जैसे कि आज आप लोगों ने देखा। और आज कितने बरसों बाद देवरानी जेठानी तीनों इकट्ठी थी। सच में मुझे ऐसा लगा न जाने कितने साल हो गए कि हम तीन देवरानी जेठानी एक साथ इकट्ठे हुए हैं। मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि कभी एक आती है तो दूसरी नहीं आती, दूसरी आती है तो तीसरी नहीं आती। अभी भी 2 जेठानी मिसिंग थी, लेकिन वो कभी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी वो कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं कह सकती। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि मेरा परिवार इसी तरह से ना हिल मिल के और खुश रहे, क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ कि है ना मेरी जेठानियाँ मेरे साथ थी, और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहे। घर में जो खुशी होती है ना उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यानी मुझे जो खुशी मिलती है ना, है आ रही हूँ। हम लोग पता है हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपस में सब मिलजुल के रहे। कोशिश यही करती हूँ कि सब आपस में हंसे बोले। आज कितना अच्छा लग रहा था इतने सालों बाद। तो चलिए इस वीडियो को मैं कर देती हूँ एंड। और आरू मोलू भी आ गए अपने पापा के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन। और हो सके तो मेरी वीडियो अगर आपको ज़्यादा ही अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, अभी गुड इवनिंग हो रही है। बाय बाय।